पेड़ के अंदर बंद लड़की की रहस्यमयी कहानी। मजेदार हिंदी वर्जन। रात का समय था। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा और हवा की सीटी जैसी आवाजें। राहुल नाम का एक गरीब लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने आया था। पेट में भूख थी, कपड़े फटे हुए थे और जिंदगी में कोई अपना नहीं था। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाई और एक बड़े पुराने पेड़ के पास जाकर लकड़ी काटने लगा। ठक ठक ठक। लेकिन तभी अचानक, आह, रुक जाओ! राहुल के हाथ रुक गए। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मुझे मत मारो, मैं इसी पेड़ के अंदर कैद हूं। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। कौन है तू और पेड़ के अंदर कैसे? तभी पेड़ के अंदर से एक औरत की दुखी आवाज आई, मैं विनीता हूं और ये पेड़ मेरा जेल है। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे धीरे पूछा, जेल? पेड़ के अंदर? आखिर क्यों? विनीता ने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। विनीता की डरावनी सच्चाई। बहुत साल पहले मैं एक बहुत अमीर घर की बेटी थी। मेरा जीवन ऐशो आराम में गुजर रहा था। मेरे पास महंगे कपड़े, सोने के गहने, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी, लालच और घमंड। राहुल चुपचाप सुनता रहा। विनीता बोली, एक दिन मैंने अपने पिता की तिजोरी में एक रहस्यमयी मणि देखी। वो मणि साधारण नहीं थी, वो जादुई थी। उस मणि की रक्षा एक तांत्रिक और उसका तोता करता था। लेकिन मुझे वो मणि चाहिए थी। मैंने सोचा, अगर वो मणि मिल जाए तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। राहुल ने कहा, फिर? विनीता की आवाज कांपने लगी। मैंने तांत्रिक को धोखा देने की योजना बनाई और उसे मारने के लिए एक निर्दोष लकड़हारे को फंसा दिया। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। भयानक घटना, विनीता ने कहा। उस दिन मैंने लकड़हारे को बुलाया और कहा, इस जंगल में बहुत बड़ा खजाना छिपा है, बस तुझे थोड़ी मदद करनी होगी। बेचारा लकड़हारा गरीबी से परेशान था। वो लालच में आ गया। मैंने उसके हाथ में एक मशाल पकड़ा दी और कहा, इस जगह आग लगा दे, खजाना बाहर निकल आएगा। लकड़हारा सोच भी नहीं पाया कि यह सब जाल है। राहुल धीरे से बोला, फिर आग लग गई? विनीता बोली, हाँ, लकड़हारे ने मशाल से आग लगा दी। आग दहाड़ने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक और उसका तोता वहां आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था और चेहरा लाल हो गया। तांत्रिक चिल्लाया, ये क्या कर दिया? राहुल सांस रोककर सुन रहा था। विनीता की सबसे बड़ी गलती। विनीता बोली, मुझे डर लगा कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, और उसी डर में मैंने सबसे बड़ा पाप कर दिया। मैंने लकड़हारे के हाथ से जलती मशाल छीनी और सीधे अचेत पड़े उसी लकड़हारे के ऊपर फेंक दी। राहुल चौंक गया, क्या? विनीता बोली, हाँ, और अगले ही पल लकड़हारा आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी, आह, बचाओ! लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। और तभी एक चमत्कार हुआ। राहुल ने पूछा, कैसा चमत्कार? श्राप का भयानक असर। विनीता बोली, जैसे ही लकड़हारा जलने लगा, वैसे ही तांत्रिक और तोते के शरीर में भी आग लग गई। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और दहाड़ कर बोला, इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। फिर उसने गुस्से में कहा, तूने मुझे मारने के लिए एक निर्दोष को मार डाला। अब मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से तू एक पेड़ के अंदर कैद रहेगी, और जिस दिन किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी तुझे छू जाएगी, उसी दिन तेरी मुक्ति होगी। ये कहते ही तांत्रिक और तोता हवा में गायब हो गए। राहुल कांपते हुए बोला, और तुम? विनीता बोली, और मैं उसी पल जमीन में धंसती चली गई। मेरा शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल गया और मैं इस पेड़ के अंदर कैद हो गई। वर्तमान की सच्चाई। राहुल कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो इतने सालों से तुम अकेली हो? विनीता की आवाज रोने लगी, हाँ, बहुत सालों से। मैंने इस अंधेरे में अपनी गलती का दर्द झेला है। अब तो मेरे माँ बाप भी नहीं होंगे, मेरा कोई नहीं बचा। राहुल की आंखें भी नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी गरीबी में अकेला बड़ा हुआ हूं। विनीता बोली, राहुल, तुम मेरे मुक्तिदाता हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। राहुल का फैसला। राहुल ने पेड़ को देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पश्चाताप है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हल्की सी चोट पेड़ पर मारी। ठक! और उसी पल पेड़ के अंदर से तेज रोशनी निकली। हवा में खुशबू फैल गई और देखते ही देखते एक सुंदर लड़की जमीन पर गिर पड़ी। वो विनीता थी, लेकिन अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था। अब उसकी आंखों में
केवल पश्चाताप और सच्चाई थी। विनीता ने राहुल के पैर पकड़ लिए। धन्यवाद, तुमने मुझे जिंदगी वापस दे दी। राहुल ने उसे उठाया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। खुशियों की नई शुरुआत। धीरे धीरे राहुल और विनीता की दोस्ती गहरी होती गई। विनीता ने राहुल की गरीबी को अपना दुख समझा। फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। विनीता अब बदल चुकी थी। वो पहले जैसी लालची नहीं रही। अब वो गांव में सबकी मदद करने लगी। गरीबों को खाना, कपड़े और पैसा देने लगी। राहुल की जिंदगी भी बदल गई। जिस घर में कभी भूख थी, वहां अब खुशहाली थी। और जो लड़की कभी श्रापित थी, वो अब एक नेक दिल इंसान बनकर अपनी नई जिंदगी जीने लगी। कहानी की सीख। लालच इंसान को तबाह कर देता है और पश्चाताप इंसान को सुधार देता है।